तो आज जो है हम समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। यकीन मानो ये बहुत आसान और बहुत ही काम का टॉपिक है, और साथ साथ समझेंगे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, वो मैं आगे लिखूँगा। लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो भाई, इंटरनल एनर्जी आपके पास वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरी एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है ना, वो इंटरनल एनर्जी है। अब ये इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों की वजह से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, इंटरनल एनर्जी इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मज़ा नहीं आया, है ना, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, फील नहीं आया। चलो और फील लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है। अभी समझ लो ये गैस जो है ना वो आइडियल नहीं है। याद रखना, जब भी मैं बोलूँगा ना गैस आइडियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, गैस के पास जस्ट काइनेटिक एनर्जी है और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं है। देखो, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है ना, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींच रही है, एक फील्ड आ रही है, तो उस फील्ड आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अट्रैक्शन फोर्स बेसिकली वो होती है आपके पास, जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, या अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होती। इसीलिए आइडियल गैस में सिर्फ आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एक रियल गैस मान लो, तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन चल रही है, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है गैस का, वो मोशन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, ठीक है। अभी ये रियल गैस है इसके अंदर, ठीक है, रियल गैस है, रियल गैस। अच्छा, अब देखो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट भी कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से या वैन डर वालेंस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब आपके पास एक फील्ड हो, तो इस मॉलिक्यूल की एक फील्ड होगी, उस मॉलिक्यूल की फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों जब मिलेंगे ना, तो आपके पास बनेगी इंटरनल एनर्जी विच वी रिप्रेजेंट बाय यू, ठीक है। तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूनिट आपके पास जो है वो जाउली होगा, ठीक है, वो मैं आगे लिखवा दूंगा। तो समझ में आ गया। देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, फील मिल गया कॉन्सेप्ट का। अब आप यहाँ पर आओ, किताबी बातें करते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, इंटरनल एनर्जी को जब भी पूछा जाए ना तो ऐसे बताना कि द सम ऑफ द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मॉलिक्यूल्स फैले में, ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये असल बात है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जीज विद इन अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रही है, मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मॉलिक्यूल्स ही अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। आइडियल गैस लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जस्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो बहुत आसान बात है, एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, यूनिट उसका जाउल होता है, जाउल। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिटरमाइन की जाती है तीन तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल मेरी इंटरनल एनर्जी क्या है, कैसे मेजर करोगे, तो आप मेरा टेम्परेचर चेक कर लो। तो अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। तो इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का एक तरीका तो हो गया कि आपने टेम्परेचर को देख लिया, सही। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को दूसरा और जो साइंटिफिक तरीका है वो है आपने मॉलिक्यूल्स की मोशन को देख लिया। देखो, अभी हमने बात करी ना, अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी है, और उनमें अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स के मोशन को देख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं काइनेटिक एनर्जी को देख रहा हूँ। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए और आप किसी चीज़ को देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हो। तो इसी तरह से अगर आप काइनेटिक एनर्जी पे स्टडी कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लो, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, है ना। अच्छा देखो, अच्छा फेस क्या होता है। देखो, मेरा फेस क्या है, ये वाले फेस की बात नहीं कर रहा, ये वाला तो शायद अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैं फेस से मुराद बात कर रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन फेसेस है ना आपके पास, बेसिक जो फेसेस आप पढ़ रहे हो। सॉलिड यानी ये बोर्ड,
लिक्विड जो कि मेरे सामने रखा हुआ है, पानी, गैस यानी जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो फेस देखना क्यों ज़रूरी है, अब इसकी बात सुनो। अब यहाँ पर ज़रा कॉन्सेप्ट है, फील लेना ज़रा बात का। अगर आपके पास सॉलिड है, चलो यहाँ बनाते हैं, वैसे ये बात लिखी हुई है लेकिन यहाँ बनाते हैं। अगर आपके पास है सॉलिड, ये आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा। अब सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत करीब करीब होते हैं या एटम्स बहुत करीब करीब होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही कम होगी, या ज़ीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि बहुत। क्यों? क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। सॉलिड में आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ चुके हो इसकी, कि सॉलिड किस चीज़ को कहते हैं, वो जिसमें मॉलिक्यूल्स एटम बहुत करीब करीब हो एक दूसरे से, और जस्ट ये वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं वाइब्रेशन, लिख लो, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन कर रहे हैं यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत कम है, और पोटेंशियल एनर्जी भी इनके अंदर है लेकिन वो सही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड की इंटरनल एनर्जी बहुत कम होगी। सबसे कम इंटरनल एनर्जी सॉलिड की है। देखो फेस देखने से मुझे एक बात तो पता चल गई, इसकी इंटरनल एनर्जी गैस और लिक्विड के मुकाबले में कम है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत तेज़ी से पैक हैं। अब आ जाते हैं लिक्विड के ऊपर, बात कर लेते हैं। ये आपने एक गिलास बना लेते हैं, ये आपका एक गिलास है, इसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह लिक्विड भरा हुआ है। तो ये हो गया लिक्विड। अब देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। गैस के मुकाबले में बहुत करीब है, सॉलिड के मुकाबले में तो बहुत दूर है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, थोड़ा दूर दूर है, यानी मोशन कर पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों? देखो अगर आपको सॉलिड को पिघलाना है तो कई 100 या कई हज़ार सेल्सियस की आपको उसको एनर्जी या टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको पानी को उबालना है तो कहीं 1000 सेल्सियस तो नहीं देना पड़ता, जस्ट आप 100 सेल्सियस दो, पानी उबलना शुरू हो जाता है। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से भी थी इसके मॉलिक्यूल्स के पास, कुछ आपने बढ़ा दी हीट देने की वजह से। तो क्या हुआ आपके पास इसकी इंटरनल एनर्जी यानी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होती है गैस में। क्यों? एक तो मॉलिक्यूल पहले से ही अच्छी खासी मोशन कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा तेज़ मोशन करते हैं लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस है, तो इंटरनल एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा हुई। फील आया ना कॉन्सेप्ट का? अब इसी बात को पढ़ लो। गैस हैव द हाईएस्ट इंटरनल एनर्जी, सॉलिड हैव द लोएस्ट, और लिक्विड जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान है, यानी मीडियम में है। सही है, बात समझ में आ गई ना? अब फील आ गया कॉन्सेप्ट का, मैंने बात भी समझा दी। अब ये चीज़ें लिखी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन समझा दिया मैंने। अच्छा देखो, इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाय, अगर इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो दो तरह से आप बढ़ा सकते हो। या तो आप सिस्टम पर वर्क करा दो। अब ये वाली बात थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसे समझाता हूँ। देखो यहाँ बनाते हैं, ये आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन मौजूद था, 1 पोजीशन पे था, आपने नीचे मूव करा के इसे 2nd पोजीशन पे लिया है, ये पिस्टन है। तो जब आपने पिस्टन को नीचे दबाया तो उसके दबाने से क्या हुआ कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनकी मोशन बढ़ गई, इनका वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब इनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो कम जगह है तो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी इनकी आपस में बढ़ गई। सही है, बात क्लियर हुई? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब मैंने पिस्टन को नीचे मूव कराया है तो यानी सिस्टम पर वर्क करा मैंने। अच्छा, अब अगर एक और भी तरीका है, आप जस्ट इस कंटेनर को आग पे ले जाके रख दो, यानी फ्लेम पर, फायर पर, तो हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी इसके अंदर, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तेज़ मोशन करने लगेंगे। चलो एक और बात क्लियर हो गई। अच्छा, यूनिट वगैरह हो गया ना, जॉल वगैरह। हाँ, डिक्रीज़ करनी है, बहुत आसान है। ठंडी जगह पे रख दो, ऐसी जगह पे रख दो जो ठंडी हो। फॉर एग्जांपल कोई गर्म पानी है, फ्रिज में रख दोगे, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग में हीट को लॉस करेगा, सराउंडिंग में हीट को लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस ठंडा है, वो गर्म है, तो हीट क्या होगी, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। आप ये बात पढ़ चुके हो कि भाई आपके पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। तो अगर कंटेनर ए 100 सेल्सियस पर है और कंटेनर बी 50 सेल्सियस पर है,
तो 100 सेल्सियस से हीट जो है फ्लो करके 50 सेल्सियस में जाएगी। सही है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में अगर आप कोई चीज़ रख रहे हो तो वो गर्म होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलो आइडियल गैस का पढ़ लो। देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बिकॉज देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब आओ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, ये तो आइडियल गैस के लिए नहीं लिखी थी मैंने। आइडियल गैस अगर होगी, आइडियल गैस होगी तो आपके पास आइडियल गैस के लिए क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आइडियल गैस की है। तो देखो भाई, आपने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये पढ़ा था ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3/2 kT। याद रखना के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता चली है पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आई, 3/2 kT। अब 3/2 kT कांस्टेंट है, ये दोनों हट गए। 3/2 kT कांस्टेंट है तो आपके पास इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। इस चीज़ को देखो, यहाँ डील देख लिया था ना हमने, ये देखो, ये देख लिया था ना हमने यहाँ पे। अच्छा, अब ये हो कैसे रहा, ज़रा इसका फील लो कॉन्सेप्ट का। समझ लो आपने इसे आग पर रख दिया, इस कंटेनर को, इस कंटेनर को आग में रख दिया या ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस से 200 सेल्सियस को चला गया। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं लेना, हटा दो उसे, आइडियल गैस मान लो इसे। अब ये जो मॉलिक्यूल है जो पहले हल्के मोशन कर रहा था, अब ये फास्ट मोशन करेगा, इसका मोशन बढ़ जाएगा। मोशन बढ़ेगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी के, और हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी बराबर है तो यू ले आए। तो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ी, यानी अगर मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा तेज़ी से मोशन किया अंदर, तो यानी इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब अगर आप इसका टेम्परेचर चेक करोगे ना तो वो 200 सेल्सियस आएगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो वाइस वर्सा है, दोनों कम करोगे तो कम हो जाएगी, आपस में कम हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को ज़रा किताबी तौर पे समझ लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंट्रिंसिकली मतलब हकीकी तौर पे रिलेट, यानी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे से वाकई ही रिलेट करते हैं टू इट्स टेम्परेचर डायरेक्टली से मुराद क्या है, ये यानी एक बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा। वैन अ गैस इन अ कंटेनर इज हीटेड, अगर गैस को हीट किया कंटेनर में, देखो अब मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के गर्म नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर पूरे कंटेनर को गर्म जगह पे रख देते हैं या हीट पे रख देते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, गैस के मॉलिक्यूल फास्टर मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ रही क्योंकि गैस आइडियल रखी हुई अभी मैंने। तो एनर्जी बट इंक्रीज मगर अब टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। बात क्लियर हुई? आपने आग पे रखा इसे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, वो तेज़ मोशन करने लगे, उनके तेज़ मोशन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी मैं फार्मूला पढ़ रहा था उसमें पुट कर दिया, तो फिर अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हमें उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलो आज इसको यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।